गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। ठीक, यूरिन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। सो स्टार्ट विद यूरिन। यूरिन इज अ लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी secreted by the kidney through the process is called urination and excreted through the urethra। तो यूरिन क्या है, एक लिक्विड प्रोडक्ट है जो कि किडनीज में नेफ्रॉन की हेल्प से फॉर्म्ड होता है और यूरिनेशन एक प्रोसेस होता है, यूरिनेशन जो कि यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म जनरेट्स न्यूमरस बाय प्रोडक्ट दैट रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एज यूरिनेशन। अब जब स्टार्टिंग इंट्रो दिया था तो बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और कैसे ब्लड फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे बताया था कि सेल में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब सेल में रिएक्शंस होती हैं उसके साइटोप्लाज्म में। तो क्या होता है, उसके जो बाय प्रोडक्ट होता है सेल क्या करता है, ब्लड में भेज देता है जो भी एंड प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो ब्लड स्ट्रीम से तो ये जो बाय प्रोडक्ट बने हैं ब्लड में, सेल में रिएक्शन होने की वजह से जो ब्लड में ये सब जो बाय प्रोडक्ट गए हैं, क्रिएटिनिन, अमोनिया, और ये कैसे क्लियर होता है, वो होता है यूरिनेशन की हेल्प से। सो वाई वी आर लर्निंग कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अ वेरी लिटिल चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन कैन इंडिकेट अ बिग डिजीज। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। इवन अ person is having infection or fever, first thing doctor ask about urine to check out composition of color, urine pH, urine amount, glucose of urine। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले कर लेते हैं, अब आपको ये तो पता चल गया होगा यूरिन क्या होता है। ठीक है, लिक्विड प्रोडक्ट होता है जो कि यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट होता है, किडनी में सिक्रीट होता है। ठीक, तो अब क्या होता है, 1.5 लीटर्स पर डे यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट। एक दिन में पूरा 1.5 लीटर से लेकर 1.8 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। नेक्स्ट, आप सबको पता है कि यूरिन क्या होता है, यूरिन इज ट्रांसपेरेंट। यूरिन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। अब पेल येलो क्यों होता है यूरिन का कलर, बिकॉज इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड यूरोक्रोम। दैट पिगमेंट इज कॉल्ड यूरोक्रोम। अब ये यूरोक्रोम कैसे बनता है, वैन फॉर्म्ड बाय द आरबीसीज ब्रेकडाउन। जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से एचबी का भी ब्रेकडाउन होगा, सो द एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूरोक्रोम। ठीक, तो यूरोक्रोम इज प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक, तो यूरिन का कलर पेल येलो होगा यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। नेक्स्ट कम्स आउट कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन क्या होता है, यूरिन में 95% ऑफ वॉल्यूम वाटर, 95% वाटर प्रेजेंट होता है और 5% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिजिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन। तो अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं, फिजिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, जैसे कि यूरिया के साथ यूरिन के साथ क्या क्या एक्सक्रीट आउट होता है, डैट इज यूरिया, यूरोबिलिनोजन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमाइन। अब ये यूरोबिलिनोजन क्या होता है, यूरोबिलिनोजन होता है एक कलरलेस प्रोडक्ट होता है जो कि बिलिरुबिन का जब रिडक्शन होता है, जब बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन होता है उस टाइम पर ये यूरोबिलिनोजन प्रोडक्ट बनता है एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन। ठीक है, कम्प्लीटली ये इंटेस्टाइन में फॉर्म्ड हो जाता है। अब क्या होता है कि अबाउट हाफ ऑफ द यूरोबिलिनोजन, अब जितना भी यूरोबिलिनोजन बना है बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन होने के बाद, उसमें से जो हाफ पार्ट होता है वो तो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में बनने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। उसके बाद एब्जॉर्ब्ड होने के बाद जब थोड़ा अमाउंट जितना भी बचता है वो क्या होता है, हिपैटिक डक्ट के थ्रू लीवर में दोबारा से चला जाता है। हिपैटिक डक्ट में जाकर वो लीवर में चला जाता है और दोबारा से सर्कुलेशन होती है और फिर वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन की फॉर्म में। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्या होता है, आपको याद होगा मैंने भी पहले भी बताया था कि
अगर कोई भी पर्सन यूरिक एसिड फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है अपनी डाइट में, जैसे कि प्यूरिन्स फूड होते हैं जो कि यूरिक एसिड ज़्यादा उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट पे होता है, जैसे कि प्यूरिन्स कौन से फूड हो गए, जैसे कि अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, ऑर्गन मीट। तो क्या होता है कि जब ये प्यूरिन्स, इन सब डाइट से प्यूरिन्स मिलता है बॉडी का, और फिर वो ये प्यूरिन्स डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में, इंटेस्टाइन में जाकर, तो क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। उसका नॉर्मल ब्रेकडाउन होने के बाद, प्यूरिन्स का नॉर्मल ब्रेकडाउन होने के बाद लास्ट जो एंड प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड प्रोडक्ट बनता है। और यूरिक एसिड वैसे भी और भी फूड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मशरूम में प्रेजेंट होता है, ड्राइड बीन्स हो गई, जैसे कि उड़द की दाल, राजमा दाल, ठीक है। तो यूरिक एसिड इनमें भी ज़्यादा बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा प्रेजेंट होता है, डैट कॉजेज़ डिजीज़, जैसे कि अर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं हम गाउट, ठीक। नेक्स्ट इज क्रेटिनिन, और क्रेटिनिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक ऐसा केमिकल वेस्ट मॉलिक्यूल होता है जो कि मसल डैट इज जनरेटेड फ्रॉम द मसल मेटाबॉलिज्म, ठीक। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, डैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ठीक। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, अनदर नेम इज केमिकल कंपोजिशन। तो सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन, सो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या होता है, यूरिन में 95% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है और 5% प्रेजेंट इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, यूरिया, यूरोबिलिनोजन, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमाइनो एसिड, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। आप यूरिन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यूरिन अमाउंट, यूरिन कलर, यूरिन कंसिस्टेंसी, यूरिन ऑर्डर, यूरिन स्टेरिलिटी, यूरिन पीएच, यूरिन ग्लूकोज, यूरिन कीटोन बॉडीज या फिर एसीटोन बॉडीज, या फिर ब्लड इन यूरिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यूरिन अमाउंट, ठीक। अब नॉर्मल यूरिन अमाउंट कितना होता है पर डे, 1200 to 1500 ml। अब अगर एबनॉर्मल केस में देखें, अगर 1200 ml से कम यूरिन पास आउट होता है, वो किसकी वजह से होता है, या तो डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, ठीक है, कम पानी पी रहे हैं, या फिर किडनी फेलियर होने की वजह से। अब अगर 1500 ml से ज़्यादा पास आउट हो रहा है यूरिन बॉडी से, तो वो किसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से, या फिर इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा पानी पीने की वजह से। नेक्स्ट इज यूरिन कलर। अब नॉर्मल यूरिन कलर क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक। नॉर्मल में यूरिन का कलर क्या होता है, क्लियर होता है, या फिर पेल से लेकर डीप येलो होता है। अब वो बता चुकी हूँ कि डीप येलो कलर या फिर पेल येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें यूरोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब अगर एबनॉर्मल कलर की बात करें, अगर यूरिन में किसी पर्सन में एबनॉर्मल कलर प्रेजेंट होता है, फर्स्ट इज अगर डार्क एम्बर कलर प्रेजेंट होता है। एम्बर मीन्स हनी देखा होगा आपने, शहद, हनी कलर्ड यूरिन होता है, तो डैट मीन्स इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक कि बहुत कम अमाउंट में फ्लूइड का इनटेक कर रहा है पर्सन। या फिर क्लाउडी प्रेजेंट होता है, यूरिन का कलर अगर क्लाउडी होता है, तो डैट मीन्स इट इज़ द साइन ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस। नेक्स्ट इज रेड और डार्क ब्राउन, दैट मीन्स कि डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि इन्फेक्शन का एग्जांपल लेने की, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में, जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज यूरिन कंसिस्टेंसी। नॉर्मल क्या होती है, यूरिन की कंसिस्टेंसी क्लियर होता है और लिक्विड होता है। अब अगर एबनॉर्मल में देखें तो यूरिन की कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होगा म्यूकस प्रेजेंट होगा, थिक होगा। तो वो क्यों हो सकता है, डैट में इंडिकेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। म्यूकस और थिक होने की वजह से ये बता सकता है, दिस में इंडिकेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन इन ब्लैडर और यूरेथ्रा, सो दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज यूरिन ऑर्डर क्या होगा, फाउल स्मेलिंग ऑर्डर, ठीक। फाउल स्मेलिंग ऑर्डर, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज यूरिन स्टेरिलिटी। अब यूरिन स्टेरिलिटी क्या, अगर कोई पर्सन आता है, ठीक है, कोई भी सिम्टम लेके
कि ज़्यादा अमाउंट में यूरिन पास आउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अर्ज करने की, ठीक है, वॉइड होने की, ठीक। तो नॉर्मल में क्या होता है, अगर उसका टेस्ट किया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, तो नॉर्मल में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होंगे। अब नॉर्मल में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, डैट में इंडिकेट द इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज यूरिन पीएच। अब नॉर्मल पीएच क्या होता है यूरिन का, 4.6 टू 8.0। अगर कोई पर्सन प्रोटीन डाइट ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसके यूरिन में एसिडिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती है। और अगर वहीं कोई वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा ही कंज्यूम करता है, डैट में इंक्रीजेज द एल्केलाइनिटी ऑफ यूरिन। तो नॉर्मल क्या होगा, 4.5 टू 8, ठीक है। नॉर्मल में यूरिन का पीएच अगर कोई टेस्ट भी करवाता है, सैंपल देता है, तो यूरिन का नॉर्मल पीएच आएगा 4.5 टू 8.0 के बीच में। अगर एबनॉर्मल ओवर 8 आता है यूरिन का पीएच, तो डैट में इंडिकेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड फैनकॉनिस सिंड्रोम। अब फैनकॉनिस सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ किडनी टिब्यूल फंक्शन। नेफ्रॉन्स में बताया था, टिब्यूल लूप ऑफ एले होता है, जो कि क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में रीएब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज, पोटेशियम, इन सबको, ठीक। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ किडनी टिब्यूल फंक्शन डैट रिजल्ट इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पोटेशियम इज बीइंग एक्सक्रेटेड इन यूरिन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज, पोटेशियम, अमाइनो एसिड एक्सक्रेटेड आउट होते रहते हैं यूरिन के थ्रू, ठीक। अब एबनॉर्मल अगर 4.5, ठीक, तो दैट में इंडिकेट 4.5 से है ऊपर थोड़ा है, सॉरी देर इज़ मिस्टेक, यहाँ पर ओवर 4.5 लिखा है, बट बिलो 4.5 होता है, ठीक है। अगर बिलो 4.5 होगा यूरिन का पीएच, तो डैट में इंडिकेट अनकंट्रोल डायबिटीज़, ठीक है, स्टारवेशन, या फिर भूखा है, बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का पीएच नीचे डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, या फिर फीवर होने की वजह से। नेक्स्ट इज यूरिन ग्लूकोज। अब नॉर्मल में क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है। अब नॉर्मल में यूरिन ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट अपना यूरिन टेस्ट कराता है, तो उसके में यूरिन ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, और नॉर्मल पर्सनस में यूरिन ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज यूरिन कीटोन बॉडीज़, उनको एसीटोन बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या होती है, कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, अब नॉर्मल में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। अब ये किस केस में हो सकती है, जैसे कि स्टारवेशन, या फिर प्रोलॉन्ग, बहुत समय से वॉमिटिंग कर रहा है पर्सन। नेक्स्ट इज ब्लड इन यूरिन। अब यूरिन में ब्लड नॉर्मल में तो प्रेजेंट नहीं होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, डीप और पेल येलो होता है। तो ब्लड यूरिन में ब्लड का प्रेजेंट होगा। रेड ब्लड सेल इन ब्लड कैन ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक, अगर पर्सन टॉक्सिक केमिकल्स के एक्सपोजर में आया है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स का ज़्यादा इनहेलेशन हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में आरबीसीज हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट, हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन और मलेरिया। अगर ब्लड का यूरिन का टेस्ट होता है और उस पर डब्ल्यूबीसीज का ज़्यादा हाई अमाउंट मिलता है, तो डैट में इंडिकेट द इन्फेक्शन, देयर इज़ एनी इन्फेक्शन प्रेजेंट, और या फिर मलेरिया प्रेजेंट, ठीक। नेक्स्ट है मेन टर्म्स एसोसिएटेड विद यूरिन कंपोजिशन। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यूरिन के लिए यूज़ की जाती हैं, या फिर डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि यूरिनरी डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ एनोरिया, सेकेंड इज़ ओलिग्यूरिया, थर्ड इज़ पॉलीयूरिया, एंड फोर्थ इज़ नक्चूरिया। सो व्हाट इज़ एन्यूरिया? एन्यूरिया मीन्स कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन, ठीक। नेक्स्ट इज ओलिग्यूरिया, मतलब रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन का जितना अमाउंट है उससे भी कम हो जाएगा। कितना अमाउंट था, मतलब 1.5 लीटर से पेशेंट क्या होगा, कंप्लेन करेगा रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन का, ठीक है, दैट इज़ नॉट एक्सक्रीटेड आउट। पॉलीयूरिया, व्हाट इज़ पॉलीयूरिया? इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक, ओवर 1500 ml। नेक्स्ट इज नक्चूरिया, व्हाट इज़ नक्चूरिया? इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिनेशन एट नाइट। सो थैंक यू क्लास।